नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मैग्नेटिक कपलिंग के बारे में। चलिए तो फिर देखते हैं और समझते हैं मैग्नेटिक कपलिंग के बारे में। चलिए तो फिर समझते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक कपलिंग के बारे में। तो क्या है, द टू सर्किट आर सेड टू बी मैग्नेटिकली कपल्ड इफ दे ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग। मतलब कि जब दो सर्किट मैग्नेटिकली कपल्ड होंगे और वो सर्किट इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट में थ्रू फ्लक्स लिंकिंग। ठीक है, चलिए तो फिर इस मैग्नेटिक कपलिंग को हम सर्किट डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर इसके बारे में हम मैग्नेटिक कपलिंग का एक सर्किट निकालते हैं, देखते हैं। ये देखो, ये रहा हमारा एक सर्किट जिसमें एक रजिस्टर R1 कनेक्टेड है, L1 कनेक्टेड है। ठीक है, और ये प्लस माइनस V1 जो वोल्टेज सोर्स इस पहले सर्किट में कनेक्टेड है, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक कपलिंग के बारे में, तो मैग्नेटिक कपलिंग एक सर्किट से तो नहीं होगा, उसके लिए हमको दो सर्किट चाहिए। ठीक है, तो देखो दूसरा सर्किट में भी वैसे एक कॉइल है जिसको हम नाम बाद में देंगे, पहले हम सर्किट निकाल लेते हैं पूरा। अब देखो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स हमने जैसे कि यहाँ पे कनेक्ट किया था वैसे ही यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम L2 नाम देंगे, इसको R2 नाम देंगे, प्लस माइनस इसको V2 नाम देंगे। ठीक है, तो इसमें से जो करंट फ्लो होगा उसको हम I2 नाम देंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सर्किट जो मैग्नेटिकली कपल्ड है। इसको मैग्नेटिकली कपल को हम M से डिनोट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिकली कपल सर्किट है जो हमने यहाँ पे निकाले हैं। अब देखो हम इस सर्किट में से जो हमारे वोल्टेज इक्वेशन है, वोल्टेज V1 और वोल्टेज V2 के लिए, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको KVL लगाएंगे, इस सर्किट को KVL लगाएंगे तो क्या इक्वेशन आएगा V1 का इक्वेशन आएगा R1 I1 प्लस L1 इंटू I1 बाय dt प्लस माइनस di2 बाय dt। ठीक है, तो ये हो गया वोल्टेज V1 का इक्वेशन जो हमने इस सर्किट में KVL लगा के फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब ऐसा ही हम इक्वेशन जो है इस सर्किट का निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। अब देखो वोल्टेज V2 का जो हम निकालेंगे इक्वेशन, तो क्या आएगा, देखो R2 I2 प्लस L2 इंटू di2 बाय dt प्लस माइनस di1 बाय dt। ठीक है, तो ये हो गए दो एक्सप्रेशन। जिस इस एक्सप्रेशन को हमने इस दो सर्किट में से निकाला है। ठीक है, इस दो एक्सप्रेशन को हमने इस सर्किट में से निकाला है। और अब रही बात mdi2/dt और mdi1/dt की। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। जैसे कि हमने यहाँ पे मैग्नेटिक कपलिंग के बारे में समझा है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट में विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग। ठीक है, तो देखो अब M जो है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, उसको हमने पहले कहा था कि उसको हमने मैग्नेटिक कपलिंग के बारे में लिखा है, यानी कि M को हम मैग्नेटिक कपलिंग के लिए डिनोट करेंगे। ठीक है, ये बात पढ़ी थी जब हम कौन से पैसिव एलिमेंट के बारे में देखा था, जैसे कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में। अब देखो इस सर्किट में एक कॉइल है जिसको हमने इंडक्टर के से डिनोट किया है। तो देखो अब देखो ये हमारी एक कॉइल है जो इस सर्किट की कॉइल है, उसमें से एक करंट I1 फ्लो हो रहा है, और ये जो है फ्लक्स लिंकिंग जो है इस सर्किट में से हो रही है। ठीक है,
इसके बारे में हमने देखा था। ये जो फ्लक्स लिंकिंग है ये क्या है, एन फाई है, और ये जो एन फाई है वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई वन के साथ। ठीक है, आई वन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के वजह से अब देखो हम इसको इक्वल्स टू में लिखेंगे तो कोई ना भी कुछ ना कुछ इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो वो क्या होगा, एल होगा। देखो एन फाई इक्वल्स टू एल आई वन। अब देखो हमको एल का फॉर्मूला निकालना होगा, तो वो क्या होगा, एन फाई अपॉन क्या होगा, आई वन। ठीक है, और अब देखो हमको ये तो हो गया एल एल के बारे में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एल इक्वल्स टू, सॉरी, हमको क्या करना है, इस सर्किट का वोल्टेज फाइंड आउट करना है इस कॉइल के लिए। ठीक है, तो अब देखो वी एल क्या होगा, वी एल इक्वल्स टू एल इंटू डी आई वन बाय डी टी। और इस सर्किट के लिए क्या होगा, देखो वी एल इक्वल्स टू एल इंटू, अगर हम इसको एल वन लेंगे और एल टू लेंगे तो डी आई टू बाय डी टी। ठीक है, ये हमने आगे के लेक्चर में देखा था। इसमें सिर्फ हमने ओवरलुक किया है कि आपको समझ में आए कि हमने यहाँ पे डी आई टू बाई डी टी कैसे लिया। ठीक है, और रही बात एम डी आई टू बाई डी टी और एम डी आई वन बाई डी टी के, तो ये जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक लिंकिंग के वजह से हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक लिंकिंग मतलब अब जब हम इस सर्किट का मैग्नेटिक लिंकिंग लेंगे तो उसमें जो करंट होगा वो I2 होगा, और जब हम इस सर्किट के मैग्नेटिक लिंकिंग के लिए लेंगे तो उसके लिए I1 करंट होगा। ठीक है, तो देखो अब जो हमारे सर्किट के कॉइल है उसमें से अगर फ्लक्स अपोज हो रहा हो तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और अगर वो असिस्ट कर रहा हो तो उसे हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक कपलिंग के बारे में। अब हम देखते हैं डॉट कन्वेंशन इन कपल कॉइल के बारे में। चलिए तो फिर समझते हैं डॉट कन्वेंशन इन कपल कॉइल के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है डॉट कन्वेंशन इन कपल कॉइल के बारे में, उसे हम समझते हैं। टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द कपल कॉइल, द कॉइल आर मार्क विथ डॉट्स। ठीक है, तो फिर चलिए इसको समझते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो हम कपल कॉइल में डॉट कन्वेंशन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको रिलेटिव पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस वोल्टेज डिटरमाइन कर सके। ठीक है, तो इसका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। इसके भी चार केस है जो हम इस लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर पहले केस को हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे केस वन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है। यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे एक दूसरी कॉइल है। ठीक है, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें से भी करंट आई फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे से आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम L1 और L2 नाम देंगे। ठीक है, अब देखो हमारा जो डॉट है वो एक डॉट यहाँ पे है और एक डॉट यहाँ पे है। ठीक है, मतलब कि दोनों भी डॉट है वो एंटरिंग पे अवेलेबल है, मतलब कि हम इसको पॉजिटिव दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव देंगे क्योंकि दोनों भी जो डॉट अवेलेबल है वो कहाँ पे है, एंटरिंग पे अवेलेबल है दो कॉइल के। ठीक है, अब देखो हम केस 2 को देखते हैं। केस 2 में क्या है, देखो अब वैसी हमारी डायग्राम है जो हमने पहले केस में निकाली थी, वही कॉइल हमने इसके लिए भी ड्रॉ किया है L2। ठीक है, हमारा डॉट कन्वेंशन जो है यहाँ पे अवेलेबल है, और एक डॉट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखो ये डॉट एंटरिंग पे अवेलेबल है इस करंट के। ठीक है, बट ये जो डॉट है वो लिविंग पे अवेलेबल है, मतलब कि हम इसको जो क्या लेंगे, हम इसके लिए नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करेंगे मैग्नेटिक कपलिंग के बारे में। ठीक है, जब ये मैग्नेटिक कपलिंग में जब दो सर्किट अवेलेबल होंगे और वहाँ पे एक एंटरिंग और एक लिविंग पे जब अवेलेबल होगा तो हम उसको नेगेटिव यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं केस 3 के बारे में।
केस 3 में भी वैसे ही सेम डायग्राम है, बट डॉट कन्वेंशन जो है उसकी पोजीशन अलग है, ठीक है। तो उसके बारे में हम समझते हैं। केस 3 में यहाँ पे भी I1 और यहाँ पे भी I1, L1 और L2, ठीक है। अब देखो, ये जो डॉट कन्वेंशन जो है हमने यहाँ पे दिया है और दूसरा जो है वो यहाँ पे दिया है। मतलब कि दोनों भी डॉट जो है इस सर्किट के, वो कहाँ पे अवेलेबल है, लिविंग पे। मतलब कि हम इसको पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव से यूज़ करेंगे हमारे सर्किट में, ठीक है। अब हम चौथे केस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। केस 4, केस 4 में भी वैसे ही सेम डायग्राम, बट द डॉट कन्वेंशन इज डिफरेंट। अब देखो, यहाँ पे डॉट कन्वेंशन अवेलेबल है और यहाँ पे अवेलेबल है। इसको हम नाम दे देते हैं L1 और L2। करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें से, इस ब्रांच में से, ठीक है। तो इसको हम क्या देंगे, अब देखो ये लिविंग पे L1 कॉइल जो है उसमें से जो करंट IL फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस करंट के लिविंग में एक डॉट कन्वेंशन अवेलेबल है और इस करंट के IL2 के करंट के एंटरिंग में एक डॉट अवेलेबल है। तो हम इसको कौन से साइन से डिनोट करेंगे, तो इसको हम निगेटिव साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डॉट कन्वेंशन इन कपल के बारे में, जो हमने यहाँ पे अभी समझा है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।